तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी एकदम खैरियत से होगे। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल एग्री पाठशाला में। तो आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के 6th सेमेस्टर के कमर्शियल प्लांट ब्रीडिंग सब्जेक्ट के टॉप 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में आने वाले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो को पूरी जरूर देखना और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना और हमारे चैनल एग्री पाठशाला को सब्सक्राइब करना। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो इसका पहला क्वेश्चन है, व्यवसाय के पादप प्रजनन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका आंसर आएगा आपको ऑप्शन बी, डेवलप हाई यील्डिंग वैराइटीज, यानी उच्च उपज देने वाली किस्मों का विकास। व्यावसायिक पादप प्रजनन का मुख्य लक्ष्य है अधिक उत्पादन एवं बेहतर गुणवत्ता वाली किस्में विकसित करना है। अगला क्वेश्चन है, पादप प्रजनन की परिभाषा क्या है। तो इसका आंसर आएगा आपको ऑप्शन नंबर, आर्ट एंड साइंस ऑफ इम्प्रूविंग प्लांट्स, यानी पौधों के सुधार का विज्ञान एवं कला। प्लांट ब्रीडिंग पौधों के आनुवंशिक सुधार का विज्ञान है। अगला क्वेश्चन है, पादप प्रजनन के जनक कौन है। तो उसका आंसर आएगा आपको ऑप्शन नंबर, ग्रेगर मेंडल, यानी ग्रेगर जॉन मेंडल जो है वो प्लांट ब्रीडिंग यानी पादप प्रजनन के जनक माने जाते हैं। मेंडल ने आनुवंशिकी के नियम दिए जो पादप प्रजनन का आधार है। इसी कारण से ग्रेगर जॉन मेंडल को पादप प्रजनन का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति के जनक कौन है। तो इसका आंसर आएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, नॉर्मन ई बोरलॉग। नॉर्मन ई बोरलॉग जो है वो विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। और अगर भारत में हरित क्रांति के जनक की बात करें तो वो होते हैं एम एस स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है और विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन ई बोरलॉग को कहा जाता है। इन्होंने उच्च उपज वाली गेहूं की किस्में विकसित की। अगला क्वेश्चन है, पराग है, स्वपरागित फसलों में कौन सी प्रजनन विधि प्रयोग होती है। तो उसका आंसर आएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, प्योर सिलेक्शन, प्योर लाइन सिलेक्शन, यानी शुद्ध रेखा चयन। यह स्वपरागित फसलों के लिए सबसे प्रभावी विधि है। अगला क्वेश्चन है, परपरागित फसलों में सामान्यतः कौन सी विधि प्रयोग होती है। तो इसका आंसर आएगा आपको ऑप्शन नंबर मास सिलेक्शन, यानी सामूहिक चयन। यह परपरागित फसलों में आनुवंशिक सुधार के लिए उपयोगी है। अगला क्वेश्चन है, संकर शक्ति यानी हाइब्रिड विकल्प को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर आएगा आपको ऑप्शन नंबर हेटेरोसिस। संकर संतानों में माता पिता से अधिक श्रेष्ठ गुण दिखाई देते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी फसल संकर बीज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर आएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, मेज यानी मक्का। मक्का में संकर बीजों को व्यापक व्यावसायिक उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, पादप प्रजनन में विविधता क्यों आवश्यक है। तो इसका आंसर आएगा आपको ऑप्शन नंबर, इट प्रोवाइड्स सिलेक्शन अपॉर्चुनिटीज, यानी यह चयन के अवसर प्रदान करती है। विविधता के बिना सुधार संभव नहीं है। अगला क्वेश्चन है, नई आनुवंशिक विविधता उत्पन्न करने की विधि कौन सी है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइब्रिडाइजेशन यानी संकर। संकर द्वारा दो अलग अलग जनकों के गुण एक साथ लाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वपरागण का अर्थ क्या है। तो इसका आंसर है आपको ऑप्शन नंबर, ट्रांसफर ऑफ पॉलन विद इन द सेम फ्लावर प्लांट, यानी उसी फूल या पौधे में पराग का स्थानांतरण को स्वपरागण कहते हैं। यानी स्वपरागण में नर एवं मादा भाग एक ही पौधे के होते हैं। अगला क्वेश्चन है, परपरागण मुख्यतः किसके द्वारा होता है। तो इसका आंसर आएगा आपको ऑप्शन नंबर है, विंड एंड इंसेक्ट, यानी वायु एवं कीट द्वारा। अधिकांश परपरागत फसलों में वायु या कीट परागण करते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रेरित उत्परिवर्तन का उपयोग किस विधि में होता है। तो इसका आंसर है आपको ऑप्शन नंबर ए, म्यूटेशन ब्रीडिंग, यानी उत्परिवर्तन प्रजनन। इसमें रसायनों में विक्रय द्वारा उत्परिवर्तन उत्पन्न किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, उत्परिवर्तन प्रजनन में सामान्यतः कौन सा रासायनिक प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर है आपको ऑप्शन नंबर ईएमएस, एथिल मेथेन सल्फोनेट। ईएमएस एक प्रमुख रासायनिक उत्परिवर्तक यानी म्यूटेशन है। अगला क्वेश्चन है, बहुगुणसूत्र यानी पॉलीप्लाइडी का अर्थ क्या है। तो इसका आंसर है आपको ऑप्शन नंबर ए, मोर देन 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी 2 से अधिक गुणसूत्र के सेट को बहुगुणसूत्रित यानी पॉलीप्लाइडी कहते हैं। पॉलीप्लाइडी का उपयोग कई बागवानी फसलों में सुधार में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पॉलीप्लाइडी उत्पन्न करने के लिए सामान्यतः किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। तो उसका आंसर है आपको ऑप्शन बी, कोल्चिसिन। कोल्चिसिन कोशिका विभाजन के दौरान स्पिंडल निर्माण को रोककर पॉलीप्लाइडी उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन है, वानस्पतिक रूप से प्रवर्धित फसलों में मुख्यतः कौन सी प्रजनन विधि अपनाई जाती है।
क्लोनल सिलेक्शन, मास सिलेक्शन, प्योर लाइन सिलेक्शन या फिर म्यूटेशन ब्रीडिंग। तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए क्लोनल सिलेक्शन। आलू गन्ना और केले जैसी फसलों में क्लोनल चयन ही किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, दो जनकों के वांछनीय गुणों को मिलाने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण। संकरण द्वारा श्रेष्ठ गुणों को एक ही किस्म में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बैक क्रॉस प्रजनन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए ट्रांसफर ऑफ वन डिजायरेबल जीन, एक अवांछनीय जीन का स्थानांतरण। रोग प्रतिरोध जैसे एक विशेष गुण को स्थानांतरित करने में उपयोगी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी फसल अत्यधिक परपरागित है? तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए मेज यानी मक्का। मक्का में प्राकृतिक परपरागण बहुत अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, जर्म प्लाज्म क्या है? तो उसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जेनेटिक मटेरियल ऑफ प्लांट्स यानी पौधों की आनुवंशिक सामग्री। नई किस्मों के विकास के लिए जर्म प्लाज्म सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। अगला क्वेश्चन है, जीन बैंक का उपयोग किस लिए किया जाता है? जर्म प्लाज्म संरक्षण के लिए, सिंचाई जल संग्रहण के लिए या फिर उर्वरक भंडारण के लिए या फिर बीज सुखाने के लिए। तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए कंजर्वेशन ऑफ जर्म प्लाज्म यानी जर्म प्लाज्म का संरक्षण करने के लिए। यह आनुवंशिक संसाधनों को सुरक्षित रखता है। अगला क्वेश्चन है, संकर बीज उत्पादन के लिए क्या आवश्यक है? तो उसका आंसर आएगा आपको ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल्ड पॉलिनेशन यानी नियंत्रित परागण। शुद्ध संकर बीज प्राप्त करने हेतु नियंत्रित परागण आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में व्यावसायिक संकर बीज उत्पादन के लिए कौन सी फसल प्रसिद्धि है? तो उसका आंसर आएगा आपको ऑप्शन में मेज यानी मक्का। मक्का संकर बीज उद्योग की प्रमुख फसल है। अगला क्वेश्चन है, अंतः प्रजनन यानी इनब्रीडिंग का परिणाम क्या होता है? तो इसका आंसर आएगा आपको ऑप्शन में होमोजाइगोसिटी यानी समयुग्मजता। लगातार अंतः प्रजनन से समयुग्मजता बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है, संकर प्रजनन मुख्यतः किसका उपयोग करता है? तो इसका आंसर आएगा आपको ऑप्शन में हेटेरोसिस। संकर संतानों में अधिक उत्पादन और शक्ति प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है, पादप प्रजनन में कौन सा आणविक मार्कर व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? SSR मार्कर, GPS या फिर GIS या फिर RFID। तो इसका आंसर आएगा आपको ऑप्शन नंबर SSR मार्कर। SSR मार्कर आनुवंशिक विश्लेषण में उपयोगी है। अगला क्वेश्चन है, मार्कर सहायतित चयन यानी MAS यानी मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन किस पर आधारित है? तो उसका आंसर आएगा आपको ऑप्शन में DNA मार्कर्स। MAS से चयन प्रक्रिया तेज और अधिक सटीक होती है। अगला क्वेश्चन है, रोग प्रतिरोध स्थानांतरण के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? तो उसका आंसर आएगा आपको ऑप्शन में बैक क्रॉस ब्रीडिंग। एक विशिष्ट जीन को स्थानांतरित करने के लिए सर्वोत्तम विधि। अगला क्वेश्चन है, कौन सी फसल सुधार विधि ऊतक संवर्धन का उपयोग करती है? तो उसका आंसर आएगा आपको ऑप्शन में माइक्रो प्रोपगेशन यानी सूक्ष्म प्रवर्धन। टिश्यू कल्चर से रोग मुक्त पौधे बड़ी संख्या में तैयार किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, एपोमिक्सिस क्या है? तो उसका आंसर आएगा आपको ऑप्शन में सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन के बिना बीज का निर्माण होने की प्रक्रिया को ही एपोमिक्सिस कहते हैं। एपोमिक्सिस से माता पिता जैसे पौधे बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, एपोमिक्सिस का उदाहरण कौन सी फसल है? सिट्रस, व्हीट, राइस या फिर मस्टर्ड। तो उसका आंसर आएगा आपको ऑप्शन में सिट्रस। कुछ सिट्रस प्रजातियों में न्यूसेलर एपोमिक्सिस पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्यावसायिक पादप प्रजनन मुख्यतः किस पर केंद्रित होता है? तो उसका आंसर आएगा आपको ऑप्शन में हाई यील्ड एंड क्वालिटी यानी उच्च उपज और गुणवत्ता। अधिक लाभ देने वाली किस्में विकसित करना इसका उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, भारत में बीज प्रमाणीकरण का नियमन कौन करता है? तो उसका आंसर आएगा आपको ऑप्शन में सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी यानी बीज प्रमाणीकरण एजेंसी। प्रमाणित बीज की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाती है इसमें। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध रेखा चयन यानी प्योर लाइन सिलेक्शन विधि किसने प्रस्तावित की? तो इसका आंसर आएगा आपको ऑप्शन में विल्हेम जोहानसन। इन्होंने प्योर लाइन थ्योरी दी। अगला क्वेश्चन है, उत्परिवर्तन प्रजनन किससे बढ़ाता है? तो उसका आंसर आएगा आपको ऑप्शन में जेनेटिक वेरिएबिलिटी यानी आनुवंशिक विविधता। नए गुणों के विकास के लिए विविधता आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, पोषण गुणवत्ता सुधारने का उद्देश्य किससे संबंधित है? तो इसका आंसर आएगा आपको ऑप्शन में बायोफोर्टिफिकेशन यानी जैव सुदृढ़ीकरण। इसमें विटामिन और खनिज तत्व बढ़ाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अल्पजनी यानी ओलिगोजेनिक गुणों में स्थानांतरण हेतु कौन सी विधि सर्वोत्तम है? तो इसका आंसर आएगा आपको ऑप्शन में बैक क्रॉस ब्रीडिंग यानी ये एक या कुछ जीनों वाले गुणों के लिए सबसे उपयुक्त है।
अगला क्वेश्चन है पादप प्रजनन में विविधता का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो उसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए जर्म प्लाज्म। जर्म प्लाज्म भविष्य के प्रजनन कार्यक्रमों की आधार सामग्री है। अगला क्वेश्चन है व्यावसायिक पादप प्रजनन का अंतिम लक्ष्य क्या है? तो उसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए हाई यील्ड बेटर क्वालिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी, यानी उच्च उपज, बेहतर गुणवत्ता एवं अधिक लाभ। व्यावसायिक पादप प्रजनन का उद्देश्य किसानों और बीज उद्योग के लिए अधिक लाभकारी, उच्च गुणवत्ता वाली तथा रोग प्रतिरोधी किस्मों का विकास करना है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैंने आपको बीएससी एग्रीकल्चर के 6th सेमेस्टर की कमर्शियल प्लांट ब्रीडिंग सब्जेक्ट के टॉप 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बताए, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और हमारे चैनल की पाठशाला को सब्सक्राइब करना।